वेलकम स्टूडेंट्स। तो आप सभी का स्वागत है आज के सेकंड लेक्चर में मस्ट डू टॉपिक्स इन केमिस्ट्री फॉर साउथ स्क्रीनिंग टेस्ट। इसका पहला पार्ट हमने अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं। दूसरा हम जो उपस्थित हुए हैं वो है सेकंड पार्ट, और इसमें हम डिस्कस करेंगे जो चैप्टर्स में जो बार बार रिपीटेड टॉपिक्स है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। तो आज जो हमें डिस्कस करना है थर्ड चैप्टर, वो क्या है? इनसाइड द एटम। क्या डिस्कस करना है? इनसाइड द एटम। इसमें हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन या फिर टॉपिक्स आपको पढ़ने की ज़रूरत है जो कि बार बार रिपीट होते हैं। सो लेट्स डिस्कस। पहला जो आपको पढ़ना है वो है एटलीस्ट, जो पढ़ना है वो क्या है? रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल का मतलब क्या है? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसमें आपको सभी चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे इसके क्या क्या पता होना चाहिए। लेट्स ड्रॉबैक, फीचर्स, कंक्लूजन, ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और इसके मेरिट्स भी पता होने चाहिए, क्या क्या फायदे थे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में। एक ही नया टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस दूसरा आपको क्या पूछता है? आपको पूछता है थॉमसन मॉडल। ठीक है, थॉमसन मॉडल में आपको सिर्फ नाम पूछेगा, जो कि डिफरेंट डिफरेंट नाम है। जैसे इसका क्या नाम है? और प्लम पुडिंग नाम है, प्लम पुडिंग मॉडल, या फिर इसको हम वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, या फिर प्लम पुडिंग मॉडल, या फिर इसमें ये मॉडल किसने दिया गया था। तो इस पर सिर्फ यही दो क्वेश्चन बनते हैं जो कि रिपीटेड है। तीसरा जो आपको टॉपिक कवर करना है वो है आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। ठीक है, आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। अगर आपको नहीं पता आइसोटोन्स, तो मैं आपको बता देता हूँ। आइसोटोन्स इज बेसिकली व्हाट? जिसमें वो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो। ठीक है, वो एट कंपाउंड जिसमें क्या हो? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो। आप ये दोनों पढ़े रहते हैं, आइसोटोप्स और आइसोबार्स। कभी कभी आइसोटोन्स पूछा जाता है, तो वो क्या होता है? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या होता है वो? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये पता होना चाहिए। प्लस आपको क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने आना चाहिए। एंड न्यूट्रॉन्स क्या होना चाहिए? कैलकुलेट करने आना चाहिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इनसाइड द एटम में। ठीक है, पहला क्या है? रदरफोर्ड मॉडल एटम अल्फा स्कैटरिंग, जिसमें आपको क्या चीज़ें पता होनी चाहिए? ड्रॉबैक्स पता होना चाहिए, फीचर्स पता होना चाहिए, कंक्लूजन और इसके मेरिट्स मतलब एडवांटेजेस। दूसरा क्या है? थॉमसन मॉडल पे आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, आपको सिर्फ पूछते हैं कि कौन कौन से मॉडल, इसके नाम दूसरे क्या है, या फिर ये किसने दिया है। तो ये दूसरा हो गया आपका, ये फर्स्ट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है? आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स पता होने चाहिए। तीनों क्या होते हैं? आप आइडेंटिफिकेशन पता होनी चाहिए, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। 4 कंपाउंड दिया है या फिर 4 ऑप्शन दिया है, तो आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। और आइसोटोन्स क्या होता है? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। फोर्थ क्या है? आपको इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने आना चाहिए। कैसे आपको पता चलेगा? आपको कुछ इस प्रकार का एलिमेंट दे देगा और आपको बोलेगा कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो इस टाइप का कोई आपको दिखेगा, उसमें से आपको कैलकुलेट करवाएगा इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कितने हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद जो टॉपिक आता है इसमें ऑफ बॉ प्रिंसिपल। ठीक है, ऑफ बॉ प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बाद हंट्स रूल, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसका डेफिनेशन नहीं पता रहेगा चलेगा, लेकिन आपको इसका यूज पता होना चाहिए, कैसे इसका यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद आपको जो पूछता है वो है N+L रूल। ठीक है, N+L रूल का मतलब क्या है? इसमें कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं? इसमें आपको बनेंगे एनर्जी का ऑर्डर लगाइए। एनर्जी ऑर्डर मतलब सपोज
4-5 ऑर्बिटल्स दे दिया, 4s 3p 4d 3s, इन सबको ऑर्डर में लगाइए तो वो हो गया एक एनर्जी ऑर्डर। और इसका क्या होगा, फर्स्ट फील्ड या लास्ट फील्ड क्वेश्चन पूछता है, फर्स्ट फील्ड या फिर लास्ट फील्ड पूछेगा। ये किसके ऊपर आपका डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आपका क्या, एनर्जी के ऊपर। जिसकी एनर्जी सबसे कम रहेगी वो क्या होगा, सबसे पहले फील होगा। जिसकी एनर्जी क्या रहेगी, सबसे लेस, वो क्या होगा, सबसे पहले फील होगा। और जब जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी वो क्या होगा, सबसे लास्ट में फील होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा जिसकी भी ऑर्बिटल्स की एनर्जी रहेगी वो क्या होगा, लास्ट में फील होगा। इसके बाद इसमें कैसा क्वेश्चन पूछता है, इसमें आपको पूछेगा शेप्स, ऑर्बिटल्स के शेप पूछेगा। ठीक है, ऑर्बिटल्स के शेप, जैसे एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल है, इन सबके शेप्स। एफ ऑर्बिटल का हालांकि नहीं पूछता जो कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन एस और पी और डी का आपको शेप पूछ सकता है। ठीक है, चौथा जो इसमें क्वेश्चन पूछता है वो क्या है, चौथा जो आपको क्वेश्चन पूछता है वो है आपको एल की वैल्यू बनानी है। ठीक है, एल की वैल्यू बताइए, या फिर इसका बोलेगा डंबल शेप है तो इसमें एल की वैल्यू क्या होगी। एल क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, और इसमें पांचवें टाइप क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो क्या है आपका, आपको सभी क्वांटम नंबर के सिग्निफिकेंस पता होने चाहिए। सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाट, ऑल क्वांटम नंबर्स, सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाट, ऑल क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर्स। ऑल क्वांटम नंबर्स क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन ओरिएंटेशन दैट इज मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो ये चारों क्वांटम नंबर आपको क्या, उसका क्या सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए, किस यूज में आता है तो ये पता होना चाहिए। इसमें इस टाइप के इतने क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये रहा सारा ओवरव्यू आपका इनसाइड द एटम्स में। इसी टाइप के एटलीस्ट मोस्ट आप क्वेश्चन पढ़ के जाइए। ठीक है, प्लस आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना बोलता है, ये भी एक टॉपिक है इसमें, तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। इसके बाद क्या आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेंस के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल में हो सकता है आपको फॉर्मूला ही पूछ ले 2n² जो होता है, या फिर आपको पूछे इस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आइए और डिस्कस करते हैं आगे। और जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब कोई भी आपको एलिमेंट दे दिया, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अबव प्रिंसिपल के टर्म्स में। ठीक है, जैसे 1s2 2s2 2p6 3s2, ऐसे इस टर्म्स में आपको क्या लिखना है, अबव प्रिंसिपल के टर्म्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने। खासकर आपको याद रखना है क्रोमियम एंड कॉपर। ठीक है, क्रोमियम एंड कॉपर, ये कहता है हाफ फील्ड होता है, हाफ फील्ड और फुल फील्ड होता है, इसलिए स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक करता है उससे अलग होता है। ठीक है, और इसका आपको बता दूं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 24 और इसका होता है 29। तो इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता और कुछ पूछेगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, मस्ट डू टॉपिक है, ये आपको छोड़ के जाना ही नहीं किसी भी कीमत पे। बाकी और टॉपिक आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ने का प्लान बना रहे तो ये टॉपिक्स एटलीस्ट आप मस्ट कवर करके जाइए। तो इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, तो ये आप मस्ट डू टॉपिक करके जाइए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक, अभी जो हमें डिस्कस करना है, नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करना है। ठीक है, आइए उसको हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस कर लेते हैं हम शॉर्ट टाइम में। ठीक है, तो अभी जो हमें डिस्कस करना है वो है क्या, हमारा चौथा चैप्टर। ठीक है, फोर्थ चैप्टर दैट इज क्या, केमिकल चेंज एंड केमिकल बॉन्ड, केमिकल चेंज एंड केमिकल बॉन्ड। ये हमें डिस्कस करना है। इसमें आपके कुछ ही टॉपिक्स पूछे जाते हैं जो कि हालांकि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपको क्या होना चाहिए, फिजिकल एंड केमिकल चेंज में, फिजिकल एंड केमिकल चेंज में क्या होना चाहिए, डिफरेंस तो नहीं बट आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछा नहीं जाता बट ठीक है, आपको कवर करना है, एक आध दो क्वेश्चन आ गया तो ठीक है। तो इसमें क्या होना चाहिए, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। आइडेंटिफाई इन द सेंस ऐसे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको पूछा जाएगा कौन सा फिजिकल चेंज है, कौन सा केमिकल चेंज है। ठीक है, दूसरा जो आपको पढ़ना है वो क्या है, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड की आपको प्रॉपर्टीज
आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड आपको प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसकी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। आइडेंटिफाई करने आना चाहिए आपको, आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। 4 ऑप्शन दे दिया, कौन सा आयनिक बॉन्ड है, कौन सा कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। थर्ड आपको क्या पूछेगा, आपको सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने आना चाहिए, काउंट करने आना चाहिए। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड टू बी कैलकुलेटेड, ठीक है। आपको काउंट करने आना चाहिए। सपोज कोई कंपाउंड दे दिया, लेट्स टेक अ कंपाउंड और हाइपोथेटिकली अगर मैं आपको बताऊं तो सपोज H3C CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है। ये आपको ऐसे एक हाइपोथेटिकली एक कंपाउंड दे दिया और आपको पूछा गया सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितने हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ये याद रखना है कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड किस में रहेगा, सिंगल में रहेगा, ठीक है। सिंगल बॉन्ड जिसमें भी है उसमें क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। अगर आपके पास कहीं भी डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा, और एक ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें क्या होगा, अगर आपके पास डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। अगर एक ट्रिपल है तो आपका क्या होगा, एक सिग्मा दो पाई, ठीक है। एक सिग्मा दो पाई आपका ये हो जाएगा क्या, बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें क्या करवाएगा, आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करवाएगा या फिर काउंट करने बोलेगा कि आप काउंट करके बताइए कौन सा बॉन्ड कितने में है। इसके बाद जो हमें डिस्कस करना है चौथा टॉपिक वो है क्या डिस्कस करना है, पीरियोडिसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, पीरियोडिसिटी, ठीक है। पीरियोडिसिटी में पहला जो आपको काम करना है वो है आपको सारे ट्रेंड्स याद करने हैं, ठीक है। सारे ट्रेंड्स आपको पता होना चाहिए, ट्रेंड्स इन व्हाट, पीरियोडिक टेबल, ट्रेंड्स इन व्हाट, पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ट्रेंड्स इन व्हाट, पीरियोडिक टेबल। ट्रेंड्स मतलब जितने भी ट्रेंड्स हैं मैंने आपको पढ़ाए हैं, जैसे क्या हो गया आपका, फर्स्ट आयोनिक साइज, दूसरा एटॉमिक साइज, वैलेंसी, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर, उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। साइज भी पता होना चाहिए, आयनिक एंड कैटायनिक साइज, आयनिक एंड कैटायनिक साइज, खासकर आपको एक्सेप्शंस भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये रहे क्या, पीरियोडिसिटी के पहला जो आपको मेन इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल पता होना चाहिए, प्लस आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पता होना चाहिए। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से मेरा मतलब है क्या, आपको पता होना चाहिए कितने ग्रुप्स है, कितने पीरियड्स है, ठीक है। कितने ग्रुप्स है, कितने पीरियड्स है, किस पीरियड में एलिमेंट लाई कर रहा है, किधर ये कौन से ब्लॉक में लाई कर रहा है, तो ये सभी चीज़ें किसमें आ जाएगा आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। क्या क्या आएंगे आपका, ग्रुप्स पता होना चाहिए, पीरियड्स पता होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, एलिमेंट्स पता होने चाहिए, ब्लॉक्स पता होने चाहिए कि कितने हैं, इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। ये सभी चीज़ें आपका किसमें आएगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। पीरियोडिसिटी में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता, ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल पूछेगा, एलिमेंट्स पूछ सकता है आपको, फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स है उसमें कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो ये भी आपको एक पूछ सकता है, ठीक है। क्या पूछ सकता है आपको, आपको जो थर्ड पॉइंट क्या पूछ सकता है, मेटल्स, नॉन मेटल्स या मेटलाइट्स कौन से हैं, एग्जाम्पल आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो वो किसी भी तरीके में पूछ सकता है, तो ये सब किसमें कवर्ड होगा आपका, मॉडर्न पीरियोडिक
टेबल में, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये सब आपके पॉइंट्स कवर होंगे। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको हर हाल में कवर करके जाना है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज टॉपिक नंबर 5, ठीक है, टॉपिक नंबर 5। और 5th में जो हमें कवर करना है वो है क्या है, मेटलर्जी, ठीक है, मेटलर्जी। हालांकि ये सब वेटेज ज़्यादा नहीं रखते, एक आध क्वेश्चन पूछ लेता है, तो जहाँ से क्वेश्चन पूछता है मैं उसका बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये सब चैप्टर ज़्यादा वेटेज नहीं रखते, अगर आप स्किप करके भी जाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। मेटलर्जी में आपको 2 चीज़ें पूछता है, ठीक है, 4 प्रोसेस, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ के जाना है, ऊपर ऊपर से मतलब कौन सा ऑयल यूज होता है, कौन सा सल्फाइड और किसका होगा, इसका एप्लीकेशन क्या है, बस इतना ही पढ़ के जाना है, ठीक है। बाकी आपको पूरा प्रोसेस नहीं पढ़ना है, किसका कन्वर्जन क्या होता है, कैसे ये प्रोसेस होता है, ये सब कुछ नहीं पढ़ के जाना, बस यही 4 आप कवर करना चाहते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि कोई चैप्टर नहीं छोड़ना है, कवर करना चाहते हैं, तो ये टॉपिक आप जरूर पढ़ के जाइए। मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, ठीक है, ग्रेविटेशन मेथड, ग्रेविटेशन मेथड, लीचिंग, कैल्सिनेशन। तो ये सब क्या है, ये आपको मस्ट डू प्रोसेस है। इसमें से एक ही या 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछता है, 1 या 2 क्वेश्चन, बस उससे ज़्यादा नहीं पूछता है, तो इसका वेटेज बहुत कम है। हालांकि 2 से ज़्यादा मैंने आज तक कभी देखा नहीं, तो 1 या 2 क्वेश्चन पढ़ने के बजाय आप जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं वो पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या पूछता है, ओर्स के नाम पूछ लेता है, ठीक है, ओर्स, जैसे एल्यूमिनियम का ओर, आयरन के ओर, जिंक के ओर, तो ये सब ओर्स के नाम पूछ लेता है, ठीक है, एल्यूमिनियम के, जिंक के, आयरन के, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये सब ओर्स के नाम आपको पता होने चाहिए, प्लस इसका क्या पता होना चाहिए आपको, फॉर्मूला, प्लस आपको क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला, ठीक है। तो ये सब आपके क्या चीज़ें आपका मेटलर्जी में कवर हो जाएगा। इसके बाद लास्ट जो है वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी पता होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी प्लस एक्सट्रैक्शन किस मेथड से किया जाता है, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका डायरेक्ट आपको रिजल्ट पूछा जाता है, ठीक है, इसका डायरेक्ट आपको रिजल्ट पूछा जाता है, खासकर वाटर का, किसका, वाटर का। आपको पूछेगा कौन सी गैस लिबरेट कहाँ पर हुई, कैथोड पे कौन सा हुआ, एनोड पे कौन सा हुआ, ठीक है, तो इसका आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोलिसिस का एक कॉपर का प्लस और दूसरा वाटर का, डायरेक्ट आपको रिएक्शन पता होना चाहिए, ठीक है। तो वाटर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वाटर आपको हर हाल में पता होना चाहिए। तो मेटलर्जी में इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कुछ कवर करने की ज़रूरत है आपको, ये मोर देन इनफ है, ठीक है, ये मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा आपको कवर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आइए लास्ट डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट टॉपिक जो बचा हुआ है हमारा, उसके बाद ये सेशन हम खत्म करेंगे, ठीक है। तो लास्ट डिस्कस कर लेते हैं हम, 6th चैप्टर कौन सा है हमारा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये हर हाल में चैप्टर आना चाहिए, ठीक है, हर हाल में ये चैप्टर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपको एक एडवाइस दूँ तो आप 10th की जो टेक्स्ट बुक है आप उससे ज़्यादा प्रिपेयर करिए एज़ कम्पेयर टू 8-9, ठीक है। 8-9 की टेक्स्ट बुक में एक आध या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा वेटेज किसका रहता है, 10th का जो CBSE की बुक है आप उसको कवर करके जाइए, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर 5 चैप्टर से, मैं इसके नाम लिख देता हूँ। पहला कौन सा, मेजरमेंट ऑफ मैटर, मेजरमेंट ऑफ मैटर में क्या आ गया आपका, मोल कॉन्सेप्ट वगैरह आ गया, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ मैटर में आपका मोल कॉन्सेप्ट, जिसमें से क्या है, और दूसरा केमिकल इक्वेशन एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन, ठीक है।
ये हो गया आपका। दूसरा जो चैप्टर आता है वो क्या है आपका, कार्बन एंड कंपाउंड्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तीसरा जो है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चौथा आपको क्या है, पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी। ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आपका मेटलर्जी भी आ जाएगा, प्लस मेटलर्जी, प्लस मेटलर्जी, प्लस आपका जो फिफ्थ जो बचा है वो क्या है आपका, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, तो ये सब चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके वेटेज ज़्यादा रहते हैं, खासकर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का, कार्बन कंपाउंड्स का, मेटल नॉन मेटल, पीरियोडिसिटी और एसिड बेसिस का, इसका वेटेज कम है। इसमें मेजरमेंट ऑफ मैटर में आपको मोल कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन पूछता है, एक या दो क्वेश्चन आपको ज़्यादा पूछेगा, नहीं तो 3 क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन जो क्वेश्चन रहेगा वो किसके ऊपर बेस्ड रहेगा, मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड रहेगा। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट के अलावा और आपको कोई क्वेश्चन पूछता ही नहीं। तो ये आपको पांचों चैप्टर एटलीस्ट कवर करके जाने हैं। ठीक है, तो हम जो डिस्कस करें मेटल और नॉन मेटल्स में देखते हैं क्या आपको पता होना चाहिए। पहला आपको रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस सभी पता होना चाहिए, एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, जिसमें से आपको क्या पता होना चाहिए, मेटल्स के साथ, मेटल्स के साथ, मेटल्स के साथ, ऑक्साइड्स के साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट के साथ। ठीक है, और क्या पता होना चाहिए आपको, रिएक्शन विथ एसिड्स के साथ, एसिड के साथ, प्लस इनका नेचर पता होना चाहिए कि एसिडिक है कि बेसिक है, आपको नेचर पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आपको इसके एसिड्स और बेसिस के रिएक्शन सभी कवर करने हैं। फिर आपको पूछा जाता है आपको इसके बाद पूछा जाता है क्या, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको सभी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या मतलब, फॉर्मूला दे देगा, पूछेगा ग्रीन विट्रॉल कौन सा है, ब्लू विट्रॉल कौन सा है, जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, एप्सम का फॉर्मूला क्या है, ग्लोबुलर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में। ठीक है, उसके बाद क्या आपको पूछता है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड कौन से है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, या फिर आपको पूछेगा स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस आइडेंटिफाई करने आना चाहिए आपको। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेसिस। ठीक है, एसिडिटी और बेसिसिटी पे भी पूछ लेता है, हालांकि इजी है लेकिन कभी रिपीटेड देखा नहीं मैंने क्वेश्चन, तो इसको आप लीव भी करेंगे तो भी चल जाएगा, एसिडिटी एंड बेसिसिटी पे। ठीक है, तो ये रहे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के क्वेश्चन। और आपके कुछ एक्सेप्शंस पूछे जाते हैं। एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस का मतलब क्या है, जैसे जो सॉलिड लिक्विड पे, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में होता है मेटल, वो उसका आप एलिमेंट का नाम बताइए, और जो गैसियस नॉन मेटल्स है उसके एलिमेंट के नाम बताइए। तो वो इस तरीके से आपको क्या, आपको पूछता है। ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे। ठीक है, तो ये रहा आज का पूरा डिस्क्रिप्शन, आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने आपको 3 या 4 टॉपिक्स बताए हैं। ठीक है, तो ये आपको मस्ट डू टॉपिक्स करके जाना है। फिर नेक्स्ट सेशन में जब हम मिलेंगे, आपको और भी जितने भी बचे चैप्टर्स हैं उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मैं बता दूंगा, तो एटलीस्ट आपको ये कवर करके जाना है। ठीक है, तब तक आप मजे से पढ़ते रहिए। टिल देन, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।